कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी बहस में बिल्कुल सही होते हैं, फिर भी हार जाते हैं। आज हम उन्हीं चालाक पैंतरों की बात करने वाले हैं जिनसे बहस जीती जाती है, तथ्यों से नहीं बल्कि तरकीबों से। ये एहसास हम सब जानते हैं, है ना, कि दिमाग में तो सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे जवाब होते हैं, पर जुबान पर जैसे ताला लग जाता है और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसका राज क्या है? देखिए, राज ये है कि कुछ बहसें ना एक खेल की तरह होती हैं और हर खिलाड़ी के पास होती है एक छिपी हुई प्लेबुक, एक रणनीति की किताब। आज हम उसी प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है। हम 3 सबसे कॉमन, सबसे आम दांवपेच सीखेंगे और इन्हें जानने के बाद ना किसी भी बहस में इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला दाव है शब्दों का खेल। सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे चालाक पैंतरों में से एक है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। इस पूरे पैंतरे की नींव टिकी होती है होमोनिम्स पर, मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं पर उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे आम एक फल भी है और आम मतलब साधारण भी। और चालाकी यहीं से शुरू होती है। बहस करने वाला बड़ी सफाई से एक ही शब्द के 2 मतलबों के बीच इधर से उधर कूदता रहता है और इसका नतीजा, असल मुद्दा पूरी तरह धुंधला हो जाता है और बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। अब जरा इस उदाहरण को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। बात शुरू हुई थी नैतिक चरित्र से और उसे बड़ी चालाकी से बदलकर कहानी के नैतिक यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी पर ले जाया गया। शब्द सुनने में एक ही है, नैतिक, पर मतलब पूरी तरह से बदल गया। बस यही है शब्दों का खेल। चलिए अब आते हैं दूसरे दांव पर। इसका नाम है विस्तार का जाल। ये आप कह सकते हैं राई का पहाड़ बनाने की कला है। मतलब एक छोटी सी बात को पकड़कर उसे एक विशाल राक्षस जैसा बना देना। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सामने वाला आपकी एक छोटी सी स्पेसिफिक बात को पकड़ता है और उसे खींचकर इतना बड़ा बना देता है कि उस पर अटैक करना आसान हो जाए। असल में वो आपसे नहीं लड़ रहे होते, बल्कि आपकी बात के उस बिगड़े हुए रूप से लड़ रहे होते हैं। इस जाल को ना 4 आसान स्टेप्स में बुना जाता है। पहला, कोई एक स्पेसिफिक बात कही जाती है। फिर दूसरा स्टेप, बड़ी चालाकी से उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ हटा दिया जाता है। इसके बाद उस बात को एक अजीब सा जनरल स्टेटमेंट बना दिया जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। और आखिर में बस उसी कमजोर बेतुकी बात पर हमला करके सामने वाले को गलत साबित कर दिया जाता है। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? ये कोई नया पैंतरा नहीं है। महान दार्शनिक शोपेनहावर ने सदियों पहले इसे एक क्लासिक लॉजिकल मिस्टेक, एक तर्क दोष बताया था। उन्होंने कहा था कि ये तब होता है जब कोई असली बात पर नहीं बल्कि उसकी जगह एक मनगढ़ंत बात पर हमला करता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दाव, नजरिए का खेल। देखिए, इसमें महारत हासिल करने का मतलब है बहस की भाषा पर, उसके शब्दों पर पूरा कंट्रोल पा लेना। ये पूरा का पूरा पैंतरा सही शब्दों को चुनने पर टिका है। सोचिए, एक ही आइडिया को ऐसे शब्दों में पिरोया जा सकता है कि वो या तो बहुत महान लगने लगे या फिर बहुत खतरनाक। ये हमारी सोच को बदलने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और ये स्लाइड इस बात को क्या खूब दिखाती है। एक ही सरकारी योजना को हमारे भविष्य में निवेश भी कहा जा सकता है और सरकार का अंधाधुंध खर्च भी। बात एक ही है, पर एहसास देखिए कितना अलग है। शब्द सच में हमारी दुनिया बना देते हैं। तो ठीक है, हमने इन सभी पैंतरों को पहचान तो लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इनसे बचे कैसे? चलिए अब जरा बचाव की रणनीति भी सीख लेते हैं। तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? सिर्फ एक शब्द, क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। ये सारे दांवपेच ना सिर्फ कंफ्यूजन और धुंधलके में ही काम करते हैं। जैसे आप क्लैरिटी की रोशनी लाते हैं, ये अपने आप बेअसर हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ ठोस जवाबी दांव हैं जो काम आ सकते हैं। पहला, परिभाषाएं मांगिए। पूछिए, आपके इस शब्द से क्या मतलब है? इससे शब्दों का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा, स्पेसिफिक उदाहरण मांगिए। इससे विस्तार का जाल अपने आप सिमट जाएगा। तीसरा, अपनी बात को सही शब्दों में दोबारा पेश कीजिए, मतलब नैरेटिव को रीफ्रेम कीजिए। और सबसे जरूरी, हमेशा अपने ओरिजिनल पॉइंट पर टिके रहिए। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है,
सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जिस पल ये समझ आ जाता है कि कौन सी चाल चली जा रही है, उस खेल को खेलने से ही इनकार किया जा सकता है। आप गेम को बदलकर वापस फैक्ट्स और लॉजिक पर ला सकते हैं। तो अब जब ये रणनीति की किताब खुल चुकी है, एक सवाल सोचने वाला है। अपने आसपास की बहसों में, न्यूज़ में या रोज़मर्रा की बातचीत में इन पैंतरों का इस्तेमाल करते हुए कौन-कौन नजर आता है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये हर जगह दिखेंगे।